अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ इंग्लिश 101 के पेपर की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी। उसके अलावा जो आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, कुछ उसकी फ़ाइल भी है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसको कवर करना सबसे ज़्यादा अहम है। जब तक आप अपना सिलेबस नहीं कवर करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके पास इस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट था और आपके साथ जो भी फाइल्स शेयर की जा रही हैं उनके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। तो अपने हैंडआउट्स को अच्छे से ज़रूर रीड आउट किया करें, उनके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर किया करें और उसके अलावा उनमें जो जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट लगते हैं उनको साथ साथ हाईलाइट करते जाया करें। हाईलाइट करने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप पेपर में उनकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सारे डिटेल में फिर से नहीं जाना पड़ता। तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप अपने जो भी लेक्चर्स हैं उनको साथ साथ डेली का रेडी करें और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट करते जाएं। अब इंग्लिश 101 की जहाँ तक बात है तो उसमें आपके साथ ग्रामर के रूल्स शेयर किए गए हैं, पंक्चुएशन मार्क्स शेयर किए गए हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की आपको सेंस क्लियर करवाई गई है। प्रीफिक्स और सफिक्स के हवाले से एक आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है और वोकेबलरी आपके साथ शेयर की गई है। तो इसमें आपके साथ फ्रेजल वर्ब्स शेयर किए गए हैं, preposition है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रैक्टिस पे बेस हैं। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप उसकी सेंस के मुताबिक, सेंटेंस की सेंस के मुताबिक एक्यूरेट प्रपोजिशन उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिनोनिम्स होते हैं जो सेम वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड के जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनको सिनोनिम्स कहा जाता है। जैसे गुड का बेटर है, बेस्ट है और इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आपको इस तरह के सिनोनिम्स मिलेंगे। ब्यूटीफुल है और उसका अट्रैक्टिव हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, प्रीटी हो सकता है। तो ये सब सिनोनिम्स हैं। उसके अलावा एंटोनिम्स आपके साथ पेपर में बहुत ज़्यादा शेयर किए जाते हैं। तो एंटोनिम्स होता है जो किसी वर्ड्स के ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। जैसे ब्लैक का वाइट है, गुड का बैड है, इस तरह के वर्ड्स। उसके बाद जो प्रीफिक्स और सफिक्स का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रीफिक्स आपकी जो किसी भी मेन यानी स्टेम वर्ड से पहले आते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। मतलब जो किसी वर्ड के पहले में आ रहे हैं, मेन वर्ड से पहले में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो प्रीफिक्स होते हैं और जो मेन वर्ड के यानी स्टेम वर्ड के बाद में आ रहे हैं वो क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। उर्दू में इनको क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स को साबका कहा जाता है और सफिक्स को लाका कहा जाता है। जैसे उर्दू में भी आपने बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के पढ़े होंगे जिनमें साबके लाके यूज़ हुए होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में है, जैसे मीनिंग एक स्टेम वर्ड है, उसके साथ अगर आप फुल लगा देंगे तो मीनिंग फुल बन जाएगा। जो फुल है वो क्या होगा, वो सफिक्स होगा। इसी तरह प्रीफिक्स की भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये भी आपको इस तरह एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि इस मेन वर्ड में प्रीफिक्स क्या है और इस मेन वर्ड में सफिक्स क्या है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से पहले माइक्रो अगर आपने लगा दिया तो जो माइक्रो है वो प्रीफिक्स होता है। उसके अलावा वोकेबलरी आपकी इसी बेस पे होती है कि आपको एक वर्ड के पॉसिबल मीनिंग्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, वो सब आपसे पूछा जा सकता है। प्रपोजिशन आपको ग्रामर के लिहाज से समझ आती है कि इसमें आप इस सेंटेंस की सेंस के मुताबिक क्या प्रपोजिशन ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा लिंक वर्ड्स हैं आपके जो बट से, इफ से, सो से कनेक्ट करते हैं फिक्रों को। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आप अपनी इंग्लिश 101 की जो ग्रामर है उसमें आपके साथ जितने लेक्चर्स आपके सिलेबस में हैं उससे लर्न कर सकते हैं। आप देखें कि आपके साथ सिलेबस में जितने लेक्चर्स शेयर किए गए हैं मिड टर्म के लिए उसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या रूल ग्रामर्स के हैं, उन रूल्स को आप सेपरेटली नोट करें, उनकी एक एक एग्जांपल कोट करें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर जो है अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। उसके अलावा यहाँ आपके साथ एक जो इम्पोर्टेंट मिड की फ़ाइल शेयर की गई है वो इसीलिए शेयर की गई है कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाए और उसके अलावा आपको हेल्प हो जाए कि अगर इनमें से कोई एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तो आपको उसके आंसर्स आते हों। पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ इसी में से ही आ जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी इन पे रिलायबल नहीं रह सकते कि आप अपने हैंडआउट्स को ना पढ़ें और ये फाइल्स ही रेडी कर लें। तो हैंडआउट्स जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, उनकी सेंस क्लियर नहीं करेंगे, आपको फाइल्स को रेडी करने का उतना बेनिफिट नहीं होगा। हैंडआउट्स की तैयारी के बाद फिर वो फाइल्स आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल वर्क के तौर पे काम करती है। तो यहाँ आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने काफ़ी सारे शेयर किए हैं जो कि आपको हेल्प देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंग्लिश 10 की
101 की फ़ाइल्स हैं, मिड टर्म के हवाले से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग पे आपको सब फ़ाइल्स के लिंक मिल जाएँगे, जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉग एक्टिव हो गया मेरा, उसका मैंने लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उसको जॉइन कर सकते हैं। तो अपनी हैंडआउट्स की तैयारी के बाद आप इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर रेडी करें, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। जैसे द कार इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर आवर बजट, तो इसमें इसने आपको एंटोनम्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो एंटोनम क्या होता है? जो किसी भी वर्ड का ऑपोजिट होता है। तो ऑपोजिट इसमें क्या आएगा? इनएक्सपेंसिव, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉरिडोर, तो यहाँ पे उसने आपके साथ स्पेलिंग शेयर किए हुए हैं, उसका आंसर है। उसके बाद विच सफिक्स कैन करेक्टली बी एडेड टू द रूट वर्ड इलेक्ट्रिक टू मेक अ न्यू वर्ड, तो इलेक्ट्रिक के बाद आप IAN लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा। अब ये क्या होगा? सफिक्स है, यानी जो वर्ड के बाद में आ रहा है। तो देखिए, अगर आपको उसकी सेंस क्लियर है तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ये सेंस आपको यहाँ पे क्लियर करनी है कि सफिक्स क्या होता है और वो प्रॉपरली कैसे एक वर्ड के साथ ऐड होता है। इसी तरह बाकी हैं, चूज द बेस्ट अवेलेबल सब टाइटल, सब्सटीट्यूट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, रूट, प्रीफिक्स, तो इसका आंसर भी आपके साथ शेयर किया गया। अब रूट या स्टेम आपका जो है वो मेन वर्ड होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कहीं पे रूट यूज होगा, कहीं पे स्टेम यूज होगा, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जो मेन वर्ड है वो उसको रूट या स्टेम कहते हैं। इसी तरह बाकी भी ये सारी फाइल शेयर की गई है जिसमें एमसीक्यूज है काफ़ी सारे, तो आप इसको डाउनलोड करके इसकी प्रिपरेशन कर लें ताकि आपको अपने हैंडआउट्स के साथ साथ इससे भी हेल्प मिल जाए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। उसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने इंग्लिश 501, 502 और बाकी सब्जेक्ट्स की भी फाइल्स शेयर की हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वो भी आपको हेल्प करेंगी आपकी मिड टर्म की तैयारी में। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।